मामा जैम तो बहुत ही मजेदार है। अब तो रोजाना नाश्ता किया करेंगे। आपकी शिकायत दूर, पराठा भी और ब्रेड भी। मजे ही मजे। अब तो क्या बात है जैम की। लेकिन 12 में आपको इशू आ सकते हैं, यानी ज्यादा रश वाला बाग लगा हुआ। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक हो, खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आप सबको खैर आफियत रखे। रियासत शारपरी सफीर चीचा उन्हीं के नाम से आप जानते हैं मुझे। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया कि मेरा चैनल देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो बहुत सी बातों से मुझे आप फीडबैक भी देते हैं। यह आपकी मोहब्बत है कि याद रखें। तो मेरा आजकल जो टॉपिक चल रहा है वो तो सफीर अंजीर फार्मिंग के ऊपर जा रहा है। अब इसमें क्यों कर रहा हूँ आपको पता है, पाकिस्तान में अंजीर के ऊपर काम नहीं हो रहा। अल्लाह ताला ने शायद में ड्यूटी लगा दी है, इसके लिए मैं चाहता हूँ। तो वीडियो मेरी पूरी देखें आप लोग, जहाँ से समझ ना लगे मुझे बता देना, कमेंट्स देना, मैं उसको दोबारा रिपीट कर दूँ। तो अंजीर फार्मिंग में है क्या? अंजीर एक ऐसा पौधा है जो हमें दूसरे साल पौधा फ्रूट देता है, तीसरे साल हमारे अच्छे फार्मिंग में निकल जाता है। तो पिछले 2 वीडियो में आपको बताया पौधे से पौधा कितना फासला होगा, क्या होगा, छोटी फसलें लगा सकते हैं, अर्जेंट उसमें इनकम लेने के लिए क्या कर सकते हैं, सारी बातें होंगी। आज उसी को दोबारा आपको रिव्यू देते हैं। इसका 2-3 चैप्टर पढ़ने के बाद यहीं रिव्यू आता है ताकि हम 2-3 बातें रिवाइज कर सकें, याद कर सकें। तो आगे मैं बताऊंगा अभी कि हम उसको कैसे पढ़ सकते हैं इंशाल्लाह। जी मैंने फिर वो ऑनलाइन की जाने के बजाय मैंने ये आपका ये महसूस की कि आपके साथ गाइड कर सकते। अब इसमें देखें, ये मेरा पार्ट 2 का रिव्यू है अंजीर फार्मिंग। इसमें क्या है, हम इसमें कह देते हैं बाबू चलो हम कोशिश करते हैं, पौधे लगाते हैं 2 कनाल में, 4 कनाल में, 8 कनाल में या 1 एकड़ तक स्टार्ट लेते हैं। ये पौधों का दरमियानी फासला कितना होता है? अगर तो आपका अपनी ज़मीन है, बेफिक्र है, थोड़ा बहुत उसमें एक्स्ट्रा खर्चा आ गया और मुझे उसमें 1 एकड़ से अपने पानी नहीं भी चाहिए तो मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो आप 15 से 15 बाई 15 का लगाएं। अब ये इससे पहले ये देखिए मेरे पॉइंट होगा लिखा पॉइंट कि हमने पौधे जो लगाने हैं वो स्मॉल जमीन पर लगानी है। इसमें मेरी वीडियो में देखी होगी आपने, उसमें धूप ज़्यादा पड़ती है, धूप से क्या होता है, फ्रूटिंग बेहतर होती है, छोटी छोटी बीमारियाँ फ्रूट से खत्म हो जाती है। अच्छा, ये फैसला हम जब करेंगे ना 15 से 15 190 से लेके 200 पौधा लगा सकते हैं। ये पिछली वीडियो का व्यू बता रहा हूँ। अगर हम नहीं यार थोड़ा सा ज़्यादा लगना चाहिए, 1 एकड़ पौधे थोड़े, हम 12 बाई 12 करेंगे, यानी कि उसमें फासला कम हो गया। 15 बाई 15 में क्या होगा, हम इधर से भी इधर ट्रैक्टर चला सकते हैं, उसकी बहाई कर सकते हैं। लेकिन 12 बाई 12 में आपको इशू आ सकते हैं। लेकिन पौधों की तादाद इसमें बढ़ जाएगी, इसमें डेफिनेट पौधों की तादाद बढ़ेगी, पर फ्रूटिंग की तादाद बेहतर होगी। ये 300 से लेके 305 तक। बाकी अपने खेत के बनने बट्टे के मुताबिक, दरख्त लगा उसके मुताबिक हमने एडजस्ट कर लेने, प्लस माइनस हो सकती है। उसके बाद आ गया 10 बाई 10, 10 बाई 10 के पौधे हम जो लगाते हैं तो हमें कितने पौधे होंगे, हमारे 435 पौधे हो जाएंगे। वक्त के मुताबिक 430 हो जाएंगे या प्लस माइनस हो जाएंगे। इसे हम कहते हैं HD, हाई डेंसिटी, यानी ज़्यादा रश वाला बाग लगा हुआ। इसमें फ्रूटिंग ज़्यादा हो सकती है लेकिन उससे कुछ इशू भी आ सकते हैं। तो लिहाजा जो हम रिकमेंड करते हैं, या हम जनरल आइडिया एग्रीकल्चर जो है जिनसे हमें रब्ता होता है एक्सपर्ट से, वो अगर आपके ज़्यादा पौधे लगाना चाहते हैं वो ये है 12 बाई 12। अच्छा, अब आपने 15 में 15, इसमें पैदावार क्या होगी ये बताते हैं। जो पैदावार जो है हमारी, ये पहले साल पौधा हमें कुछ नहीं देगा, हमें इसमें इनपुट है। आफ्टर 2 ईयर दूसरे साल में पौधा हमें अर्निंग करना शुरू हो, कितनी देगा वो आपके नेक्स्ट रिव्यू में बताऊंगा मैं। अब ये क्या है, या हो सकता है इसी रिव्यू में मैं जुड़े रहें, नेक्स्ट में बता दूं कि हमें अगर 2 साल का पौधा हो जाता है, हमें प्लांट जो है पार के प्लांट में कितने उसमें फ्रेश फ्रूट मिलेगा, हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। मुमकिन है वीडियो लेंथ ही ना हो तो मैं आपको साथ देता हूँ। आगे है 2 से 3 साल, 2-3 साल तो माशाल्लाह बेजा रौन के लग गया। तो ठीक है, ये पौधे लगाने कैसे हैं दोबारा बता दूँ। शुमालन जनूबन, मशरक मगरब पर नहीं लगाने, शुमालन जनूबन लगाने। इसमें आपको कोशिश करके देखेंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे, आपको बहुत सारा इसमें बेनिफिट होगा। अब क्या होगा, ये इसी का साथ चलते हैं। वो कहता है जी 15 बाई 15 फासला लगाने से क्या होगा, जगह खुल जाएगी, ट्रैक्टर के आने जाने की बहाई की सारी हो जाएगी। अब हम कहते हैं यार मेरी ज़मीन 1 साल के लिए रुक जाती है, मैं इसको चाहता हूँ कुछ बेनिफिट दें। उस बेनिफिट में क्या करेंगे आप 15 बाई 15 जो बाग लगाएंगे
एरिया ज़्यादा होगा उसमें आप करेंगे छोटी फसल लगा सकते हैं। पौधे को डिस्टर्ब ना करें, हाइट थोड़ी कम होगी, उसमें कौन कौन सी फसलें आसानी से लगा सकते हैं, इस तरह की और भी लगा सकते हैं अपने इलाके के मुताबिक ज़मीन की एच देखते हुए। ठीक है ना। अब क्या जी, मटर लगा सकते हैं। मटर आप देखें छोटी बेलनुमा होती है, नीचे नीचे निकल जाती है, पौधों को डिस्टर्ब नहीं करती। उसका फायदा क्या होगा, ज़मीन भी इस्तेमाल में आ गई, पानी भी देना आपने उसको जब स्प्रे करनी पड़ेगी, आपके पौधे को भी एंटीबायोटिक स्प्रे कर देगी। अच्छा, पालक लगा सकते हैं। पालक भी आपको पता ज़्यादा फुट का हाइट होगी, 3 से ज़्यादा होगी हाइट, पौधा आपको पता सिक्योर हो जाएगा, आपकी फसल तैयार होगी, आपको अर्जेंट बेनिफिट देगा, वो ज़मीन ज़ाया नहीं जाएगी, यानी कि आपको तो एक साल रुकेगा नहीं। उसमें आप इस तरह 2 फसलें 3 फसलें जो आप समझते हैं आ सकती हैं, आराम से उसमें क्रॉप्स ले सकते हैं। उसमें मिर्च, सब्ज़ मिर्च के पौधे लगाए, वो कितने बड़े होते हैं, वो भी छोटे छोटे होते हैं, ज़्यादा उसमें हाइब्रिड लगा लें, प्रोटीन ज़्यादा होगी, मिर्ची सेल आउट होंगी, आपकी जो पौधे ज़मीन ली है आपकी ज़मीन की डबली होगी, आप क्या शुरू होगी। फिर उसमें भिंडी तोरी, वो भी देखो बहुत पौधा लगा सकते हैं, बहुत बड़ी हाइट वाला नहीं लगाए, यानी हाइट वाला पौधा लगाए, बीज भिंडी आपको आउटपुट देगी। फिर कहते हैं सौंफ, सौंफ का पौधा थोड़ा बड़ा होता है लेकिन घना नहीं होता, तो वो आप ज़मींदार जानते हैं, किसान भाई फार्मर, वो लगा सकते हैं। ना लगाए उसके हालों लगा लें, हालों नहीं लगाए तो फिर अलसी लगा लें, पिनियाँ बनती हैं, अच्छी पौधे छोटे रहते हैं। इसमें दालें लगा सकते हैं, माल लगा सकते हैं, रवान लगा सकते हैं, छोटे पौधे लगा सकते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं। चने बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते, पौधा बहुत छोटा होता है, लिहाजा आप पौधों से जो है इसके अंजीर के प्लांट से उससे छोटा रखेंगे तो आपको ये फसलें काम दे सकती हैं। इसी तरह अपने इलाके के मुताबिक बहुत सी फसलें होंगी जिनकी हाइट कम होती है, वो आपके काम आ सकती है। तो जुड़े रहिए, तो साथ आपको मैं आगे लेके चलता हूँ। जी दोस्तों, ये था हमारा पार्ट 2 और पार्ट 1 को मिला के रिव्यू था, जनरल रिव्यू, ताकि आपको पिछली चीज़ साथ मिलती है किस्त व किस्त, ताकि नए आने वाले हैं उनको समझ लगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। आज मेरे इस टॉपिक का मेन जो है अंजीर फार्मिंग में का तीसरा पार्ट जो है, थर्ड सेगमेंट जो हम करने जा रहे हैं कि आपको फिर हम ज़मीन कैसे तैयार होनी चाहिए, कैसा होगा। तो अंजीर के लिए आप मुझसे ज़्यादा कारीगर हैं, एक्सपर्ट हैं, उसके लिए जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, मेरे पास तहकीक आई है, वो ये है ज़मीन कैसी हो, यानी वो ज़मीन पसंद है इसमें ज़्यादा इसमें पानी ना खड़ा हो, पानी हवा बह गया चला जाए, पानी खड़ा रहेगा वो वैसे भी आपको पता सलाब का पानी आता है तो पौधे ज़मीन में हमारी ज़ाया हो जाती है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग, यानी कोई भी चीज़ हम खाते हैं, पीते हैं, बातें हैं, दौड़ते हैं, सोते हैं, नुकसानदेह है, तो पौधों के लिए पानी ज़्यादा नुकसानदेह देखिए, तो पानी ना खड़ा होना चाहिए। फिर वो कहते क्या करें, ज़मीन कैसी होनी चाहिए, ज़मीन के वो हल्की रेतली यानी नरम होती है, इसी रूट्स को एक्सटेंड होने में, फैलने में, ग्रो होने में बड़ी आसानी रहेगी। ये है हल्की यानी रेतली ज़मीन हो, बिल्कुल रेत ना हो, यानी रेतली मीन थोड़ा महरा ज़मीन हो जिसमें पौधा बड़ा खुश रहता है। तो वैसे तो किसी भी जगह लगाएं ग्रो करता है, लेकिन उसकी ग्रोथ में फ़र्क करता है इलाकाई मौसमियात और ज़मीन के हवाले से। अब क्या है इसमें, जब हमने ज़मीन सेलेक्ट कर ली है, उसको हमने करना है काम, उसके ऊपर हमने उसको जब गहाई करनी है, ट्रैक्टर चलाना, हल चलाना है, वो हमारा हल जो है वो कम 2 से 3 दफ़ा ज़मीन को हिलाया जुलाया जाए, मिक्स किया जाए, नरम की जाए मिट्टी, जो उसमें हल चलाना है हमारा वो कम अज़ कम 1.5 से 2 फुट गहरा होना चाहिए। आर्टिकल जो ज़मीन हो जाएगी उसकी सतह चेंज होगी, ज़मीन उसकी बड़ी अच्छी तरह से नरम हो जाएगी, आपस में मिक्सअप हो जाएगी, उसका जो भी पीएच या जो भी है वो सारा आपको सेटअप हो जाएगा। अच्छा, सुहागा मार के अच्छी तरह उसको बराबर कर देंगे, ऊंची नीचे लगे जैसे लेजर नहीं करते, उस तरह साफ सुथरा करके ताकि ज़मीन का हमारा पानी का लेवल कैसा रहे, ये उसके लिए ज़रूरी है। यानी पहला काम क्या है, ज़मीन कैसी हो जिसमें पानी ना खड़ा हो, ज़मीन की किस्म डाकर है, मैरा है, रेतली, इसमें रेतली या मैरा उसको ज़्यादा पसंद है, एक वो हर जगह जाती है। ठीक, उसके बाद ज़मीन जब तैयार करनी है, हल कितने दफ़ा बहाएँ चलाएँ ट्रैक्टर को, कम मतलब 2 से 3 दफ़ा हाथ ज़मीन चलाएँ, और वो हल कितना गहरा होना चाहिए, वो कम अज़ कम 1.5 से 2 फुट गहरा हल चले हमारा ज़मीन, तो हमारी ज़मीन को सेट करेगा, ज़मीन नरम हो जाएगी, हमारी ज़मीन करने में आसानी हो जाएगी। अच्छा, उसको रखें लेवल, सोगा मारें या लेजर करें, लेकिन साफ सुथरा बराबर होता है, पानी न खड़ा हो, ये इसको पानी खड़े होने वाली ज़मीन इसको पसंद है। अब हम चलते हैं, अब हम ज़मीन सेलेक्ट कर ली, उसको पौधे लगाने से पहले हम उसको अच्छी तरह से तैयार करना है उसकी ज़मीन, ताकि उसकी हमारी पीएच बेहतर हो। मतलब पौधा लगाएं तो मज़ा है, जब वो लहरे बहरे हों, लशहीन पौधे पैदा होंगे, वो ग्रोथ अच्छी हो जाए। हमने फी एकड़ कहता है जी, वैसे तो कुछ दोस्त कहते हैं 8 से 10,
लेकिन कम उसको 5 से 8 ट्रैक्टर जो ट्राली है ना हमारी, वो गोबर की जो हमारी होता है गोबर दी है, वो कोशिश करें ज़्यादा कचरा उसमें जैसे निकल चुकी हो, वो ज़मीन में एक कसी एकड़ में हमने स्प्रेड आउट कर देनी है, फेंक देनी है, खिला देनी है, डाल देनी है। क्योंकि अब उसका फायदा क्या है, एक तो उसमें कुदरती है, ऑर्गेनिक है, उसको ज़मीन को नरम करेगी, ज़मीन को ताकत देगी। नंबर 2, ज़मीन में खेड़े खाले मतलब अब तो बड़ी सहूलत आ गई है, फुट की बना, 2 फुट की बना, 3 फुट की बना, जितने डिस्टेंस पे आपने बाग लगाना है उसके मुताबिक दिमाग खेले लगाने, ताकि पानी तक लगता जाए, निकलता जाए, सेट हो जाए, पानी खड़ा ना किसी। ठीक है, अब उसके बाद हमारा आता है जो ज़मीन हमने ली है उसके बाद क्या हमने पीएच चेक की है उसके मुताबिक ठीक है, हमारा उसका लेवल ठीक है, उस जो ज़मीन की हमें चाहिए वाला है वो ठीक है। तो ये कहते हैं कि ज़मीन की पीएच चेक करने के लिए हम कम 6 से 7.5 तक बड़ी रिजनेबल सूटेबल है, यानी कि ज़मीन फार्मिंग के लिए, इंडियन फार्मिंग के लिए 6 से 7.5 पीएच बड़ी बेहतरीन है। और अक्सर हम लोग, बहुत कम लोग हैं शायद, जब मुझे नहीं कि हम ज़मीन की पीएच बहुत कम चेक करते हैं, तो चीज़ किस फसल के लिए क्या चाहिए वो हमारा बाद वक्त फिनिश नहीं रहता, हमारे बाद फसलें नुकसान में चली जाती है। पीएच कम हो जाए, हम ज़मीन चेक कीजिए, वाटर चेक कराइए, सैंपल लेके वो ज़मीन से कहते हैं पीएच कैसे चाहिए, ज़मीन के सैंपल कैसे लेंगे, वो पूरे एकड़ से किसी मुख्तलिफ जगह से 5-6 जगह ज़मीन इकट्ठी करके मिक्स करके उसको किया जाता है, उससे सैंपल हो जाता है, तो हमें बता देते हैं कि पीएच कितनी है। तो अगर पीएच उसको कम निकल है तो हमने क्या करना है, चूना डाला, लाइम तो जो हमें चुलबुजा चूना जो होता है वो उसमें हमने डाल देना, साथ हमने लकड़ी के राख इकट्ठी करके वो उसमें देनी है, तो उससे हमारी की होगा पीएच बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अब उसके बाद क्या जाएगा, पीएच ये कम हो ज़्यादा हो तो क्या करेंगे, जो इशू तो है ज़्यादा तो हो सकती है, बड़ा मोटा होता है, डाइट करता है कि भागदौड़ करता है, अब सेट कर लेंगे अब हेल्थ को, ज़मीन की हेल्थ भी चाहिए हमें, ज़मीन की हेल्थ कैसी होनी चाहिए वो पीएच बताती है। तो पीएच ज़्यादा होते क्या करें, उसमें वही वाला फार्मूला, नामियाती खाते, गोबर वाली खाते, ऑर्गेनिक खाते, पहले हमने 5 से 8 डाली, दोबारा रीचेक किया, वो हमारी पीएच क्या हुआ जी, नहीं पूरी हो रही, ज़्यादा हो रही, तो उसमें पे तो क्या करेंगे, चीज़ों इस्तेमाल करके इंजेक्शन डालें तो हमारा क्या होगा, वो मैनेज हो जाएगी, कम हो जाएगी। ज़्यादा हो तो ये करेंगे, कम हो तो ये करेंगे। तो ये हुआ आज का हमारा तीसरा सेक्शन, उसमें हमारी 2 पिछली पार्ट्स की रिव्यू प्लस हमारा आज का पार्ट मेजर जो 3 वो है कि ज़मीन का चुनाव कैसे करना, ज़मीन की तैयारी कैसे करनी है, ज़मीन की पीएच कितनी होगी, कम हो तो क्या करेंगे, ज़्यादा हो तो क्या करेंगे। तो चलते चलते मेरी तरफ से एक बार फिर खुश रहें, दुआ है आपके लिए, आप मेरे लिए दुआ करें। तो जिन दोस्तों ने अभी ज्वाइन किया वो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती जाए। तो कमेंट्स दें कहाँ से बोल रहे हैं, कहाँ से मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे खुशी होगी, ताकि आप पार्ट 4 के साथ आके हाजिर हो। पार्ट 4 तक इजाज़त दें, अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। मामा जैम तो बहुत ही मजेदार है, अब तो रोजाना नाश्ता क्या करेंगे, आपकी शिकायत दूर, पराठा भी और ब्रेड भी, मजे ही मजे, अब तो क्या बात है जैम की।